Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं व्यूअर्स इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया एनक्लेव के खूबसूरत से ज़ू में और अब इस्लामाबाद का सबसे बड़ा और सबसे ज़बरदस्त ज़ू यही बचा है, क्योंकि बाकी तो तकरीबन ज़ू प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ नाम उनका बाकी है। लेकिन ये अभी तक उसी तरह मेंटेन्ड है, छोटा सा है लेकिन हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख लें व्यूअर्स के सफाई का इंतज़ाम कितना शानदार है। फिर उसके बाद जो है वो टिकटिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बड़ी शानदार किस्म की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस व्यू में तक आने का रास्ता कहाँ से है। बहरिया एनक्लेव के अंदर है तो ज़ाहिर है बहरिया एनक्लेव तो आसान ही है, सब पहुँच सकते हैं। लेकिन यह कि एग्जैक्ट जो लोग इस्लामाबाद में नहीं रहते उनके लिए यहाँ तक आने का सारा रास्ता मैं आपको पहले दिखाता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो ज़ू की बाकी अट्रैक्शंस आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखते हैं रास्ता, फिर भी व्लॉग में बढ़ते हैं आगे। आज मौसम बड़ा हैज़ी सा हुआ है। बारिश का तो फोरकास्ट नहीं है, लेकिन ये कि मौसम हैज़ी होता है तो फिर ठंड ज़्यादा हो जाती है और स्पेशली रात को जब वापसी होगी तो उस वक्त हो सकता है कि हमें ज़्यादा ठंड मिले। बारिश नहीं हुई काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में, इनफैक्ट पूरे मुल्क में नहीं हुई, लेकिन खुश्क सर्दी जो है इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। रात का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। यहाँ जो ग्रीन बेल्ट है H8 और शक्करपड़ियाँ के दरमियान में, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है और काफ़ी ह्यूज स्केल पे हो रही है। पहले यहाँ पे एक मोनूमेंट बनाया था और उस पर एक फ्लैग भी लगा हुआ था, लेकिन उसको डिसमेंटल कर दिया गया है और अब कोई और कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर। एक्सप्रेस वे छोड़ रहे हम और अब पार्क रोड की तरफ मुड़ गए। हर जगह जो है ना कोई काम खुला हुआ है और उसकी वजह से वर्किंग डेज़ में यकीन करें कि इतनी मुश्किल होती है, ज़रा से भी आप सड़क पे अगर निकल जाएं तो हर जगह अफरा तफरी जैसे फैली हुई हो। और बारिश ना होने की वजह से इस्लामाबाद सारा गदला गदला सा, टॉप ग्रीन होने के बावजूद भी आप देखें सारा मेला मेला सा नज़र आ रहा है। आज ट्रैफिक काफ़ी भी कम है या नज़र कम आ रही है, उसकी वजह है कि आज वर्किंग डे नहीं है। हर जगह आप देखें कि नाके लगे हुए हैं और हैवी किस्म के जो हैं वो चालान हो रहे हैं। हर जगह आवाम परेशान खड़ी है। आमतौर पे तो ट्रैफिक का ये रूल होता है कि अगर कोई बंदा जो है वो किसी ट्रैफिक रूल की जो है वो वायलेशन कर रहा हो तब उसे रोका जाता है। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है।
और फिर अगर उसके पास लाइसेंस ना हो या और चीज़ें ना हो तो फिर उसको सख्त जुर्माने किए जाते, लेकिन विदाउट वायलेशन किसी को रोका नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हर एक को रोका जाता है तकरीबन। तो विदाउट वायलेशन लोगों को रोका जा रहा है चारों तरफ। ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है लॉ की कि विदाउट वायलेशन लोगों को रोका जा रहा है इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, जबकि वो ट्रैफिक पुलिस है, सिक्योरिटी पुलिस नहीं है। सिक्योरिटी पुलिस होती है तो वो आपसे लाइसेंस वगैरह और इन चीज़ों की डिमांड नहीं कर सकती, आपको किसी ट्रैफिक रूल पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती। उसका काम होता है सिर्फ ये सिक्योरिटी पर्पज़ से रोकना, चेकिंग करना, वेरीफाई करना। तो विदाउट वायलेशन रोकना ये एक बहुत बड़ी लॉ की वायलेशन है जो चारों तरफ आपको नज़र आएगी। बहरिया एनक्लेव वाला मोड़ आ गया, और यही रोड आगे जो है वो पार्क व्यू सिटी को भी जाती है और PHA की जो कॉलोनी आती है वहाँ पर भी जाती है, उर्दू यूनिवर्सिटी भी जाती है। और अगर आपने सिंगली डैम और आगे 1 करोड़ के लिए जाना हो तो शॉर्टकट भी है और सबसे बेस्ट साफ़ सुथरा रूट भी है। ये डाइवर्जन आ गई है। अगर हम सीधे जाएं तो इसी जो पार्क इनक्लेव है उसी पे जाते हुए, उसकी मेन रोड से जाते हुए हम पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव पहुंच सकते हैं। लेकिन ये एक शॉर्टकट है स्पेशली बाइकर्स के लिए। अगर गाड़ियां भी इधर से ही जाती हैं, आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये कि गाड़ियों के लिए वो बेहतर रहता है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस पर काफ़ी स्पीड में जा सकते हैं आप। ये रास्ता पूरा का पूरा ख़राब नहीं है, बस ये सिर्फ 100 मीटर का पैच है। ये वो सोसाइटी है जिसका मैं बता रहा था कि PHA की सोसाइटी यहाँ पर है, और बहुत प्यारे खूबसूरत साफ़ सुथरे घर बने हुए हैं, बहुत प्यारी सोसाइटी है। दोनों तरफ सड़क के आप देख लें, और वर्थ लिविंग है ये सोसाइटी। और आप देख रहे हैं सड़क भी माशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, लेकिन यह कि इंटरनल ट्रैफिक के लिए मोर देन इनफ है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक तो ये 4 से 5 किलोमीटर आई थिंक ये शॉर्ट है वहाँ के मुकाबले में, और इवन टाइम सेविंग भी हो जाती है। पर एक बाज़ार सा लगता है, जैसे संडे मार्केट वगैरह होती हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है सैटरडे को लगता है या इसके अलावा भी बाकी दिनों में लगता है। और देखें हर चीज़ अवेलेबल नज़र आ रही है यहाँ पर, तो अच्छा है इस इलाके के लोगों के लिए, ज़रा इजी हो जाता है और चीप रेट पे जो है उनको चीज़ें भी मिल जाती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी और उसके अलावा जो है वो कपड़े वगैरह थे। फील्ड्स लगी हुई हैं दोनों तरफ। हम बिल्कुल करीब ही हैं उस चौक के, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आप पार्क व्यू सिटी की तरफ चले जाते हैं, और राइट मुड़ेंगे तो बहरिया एनक्लेव की तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखें सामने बहरिया एनक्लेव भी सारा नज़र आना शुरू हो गया है, और ये वो वाला चौक है। अगर आप यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट होते हैं तो पार्क व्यू सिटी आएगा, और राइट पे जो है बहरिया एनक्लेव का गेट है। बहरिया एनक्लेव की जो मेन सेक्टर है वहाँ की सारी बिल्डिंग्स अब नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ऑल्दो धुंध बहुत ज़्यादा है, और लगता ऐसा है कि बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मौसम जो है वो कुछ इसी तरह का हो रहा है। बारिश इज़ वेल नीडेड, लेकिन यह है कि थोड़ा सा रुक के अगर हो जाए तो मैं भीगने से बच जाऊंगा। मैंने कोई रेन प्रूफिंग साथ ही रखी, क्योंकि लोकल सा टूर था, तो मैंने कहा कि
इतने अरसे से नहीं हुई है तो आज क्या होगी, लेकिन रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर राइडर्स को। एनीवे पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब। ये गेट आ गया है बहरिया एनक्लेव का और हमने लेफ़्ट होना है, मेन कमर्शियल हब की तरफ जा रहे हैं। अर्बन बॉलीवुड। इवन जो बहरिया एनक्लेव है जहाँ पे बड़ी मेंटेनेंस रखी जाती है, वहाँ पे भी आप देख लें कि कलर्स आर फेडेड। वजह यह है कि बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई और मट्टी बहुत है एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसकी वजह से जो है वो सारे कलर फेडेड से नज़र आते हैं। घर यहाँ पर बहुत प्यारे बने हुए हैं और यकीन कीजिए वर्थ लिविंग प्लेस है। कोई ट्रैफिक का रश नहीं है, सड़कों पर रश नहीं है और सिक्योरिटी आउट क्लास है। मैं लेके तो आपको बहरिया एनक्लेव के ज़ू में जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक अंदर राउंड लगाया था एक आइडिया देने के लिए। एंट्रेंस यहाँ से आप निशानी ये रख लें कि फारूक हॉस्पिटल नज़र आएगा, उसका बड़ा सा बोर्ड आपको।
ये है बहरिया एनक्लेव का ज़ू आई थिंक, और यही इसकी पार्किंग है। पार्किंग करके अंदर की तरफ चलते हैं। काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बाइक की जगह है। बहरिया इनक्लेव ज़ू में पहुंच गए हैं। ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। बाइक हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है और अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें गेट पे भी बड़े मज़े के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और साथ फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं। और ये गेट है। अब ये टिकट कहाँ से मिलेगा ये देखना होगा। आई थिंक यहाँ से टिकट मिलेगा। व्यूअर्स यहाँ से ये टिकट हाउस है। अडल्ट्स का 200 और चिल्ड्रंस का 150 और बिलो 12 इयर्स जो है वो कोई टिकट नहीं है। इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा क्या नाम है आपका? अवैस इसके बाद। अच्छा अवैस साहब, क्या मतलब ज़ू बहुत ज़्यादा यहाँ टिकट सेल होते हैं या कम ही लोग आते हैं? नहीं, काफ़ी सारे लोग आते हैं वीकेंड्स पे, स्पेशली बहुत सारे लोग उनसे विजिट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल मतलब यहाँ आप और क्या अट्रैक्शन है? एक तो ये ज़ू से पता लगता है कि सर साथ में बर्ड सैफरी भी है। अच्छा बर्ड भी है। अच्छा अच्छा। काफ़ी अच्छे परिंदे हैं, एनिमल्स हैं हमारे पास काफ़ी। अच्छा। आप भी देखिए। चलें मैं व्यूअर्स को अंदर विज़िट कराता हूँ। या, और sure, ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका Thank you वैसा। so much। सो व्यूअर्स ये है ज़ू का गेट, और क्योंकि लाइट चली गई और टिकट हमें मिला नहीं तो यहाँ से फ़िलहाल जो है ना अंदर एंट्रेंस करते हैं। ज़ू में एंटर हो गए। अच्छा वो क्योंकि लाइट नहीं थी तो वो फिर बाद में टिकट में ले लूँगा इनसे। अच्छा ये बड़ा प्यारा सा कोई पॉन्ड सा बना हुआ है, ऑल्दो पानी नहीं है इसके अंदर। मे बी कोई मेंटेनेंस वगैरह हो रही हो इसकी। तो शुरू हम करते हैं आई थिंक उस साइड से। बच्चों के लिए सफारी जीप हैं और ज़ू का जो है ना टूर लेने के लिए होती हैं। ये बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन है, बल्कि इवन फैमिलीज़ के लिए भी जो इतना चल ना सकता हो तो ये सफारी राइड यहाँ पर बनी हुई है। और ये केज बना हुआ है। हिरन है ये, स्पॉटेड है। स्पॉटेड क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो है ना स्पॉट से बने हुए हैं वाइट वाइट। और ये देखें कितना प्यारा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्पॉटेड डियर। इसके सींग और ये कितने ज़बरदस्त हैं। टक शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई हैं। आगे चलते हैं और अट्रैक्शंस क्या हैं देखते हैं। यहाँ लिखा है बाबून्स, और वो एक बैठा हुआ भी है ऊपर। आपको करीब से दिखाता हूँ। वो देखें, दिस इज़ बाबून। मंकी की रेस से ही होता है बाबून।
थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बाबून जो है पहले खामोशी से बैठा हुआ था, अब इसने भागना दौड़ना शुरू कर दिया। पहले बड़ा उदास सा लग रहा था, अब बड़ा घूम फिर रहा है। और सामने अब जो पिंजरा है वो है बियर का। ये सामने बियर काफ़ी बड़ा सारा है, नीचे चला गया है। वहाँ पर बच्चे कुछ खा रहे हैं इसलिए वो उन्हें देख रहा है ना। और ये खड़ा हुआ है बियर, चिप्स खा रहा है। ये है गोरिल्ला और आइसक्रीम खा रहा है, किसी ने इसको आइसक्रीम डाली है। ये देखें, और बड़े मज़े से आइसक्रीम खा रहा है, देखें उंगली के ज़रिए। वाह, कितने मज़े से आइसक्रीम खा रहा है। और आवाज़ सुनिए आपने इसकी, अभी तक आइसक्रीम खा रहा है। सर कैसे हैं आप? सर क्या हो रहा है यहाँ पे? बस व्लॉगिंग हो रही है। बड़ी प्यारी सी स्मार्ट सी बेंचेस रखी हैं यहाँ पे। और ब्लैक बियर, ये ब्लैक बियर का पिंजरा है, बट वेयर इज़ ब्लैक बियर? वो अंदर है आई थिंक, आगे उदास सा बैठा है। आगे देखते हैं और क्या है। और पॉन्ड में इसमें पानी भी है, पीछे वाला खाली था। ये वाह, लाइन बड़ा सारा है और वो छोटा। इसकी अगर आवाज़ आए इधर तो वो ठीक ठाक, अगर जब बोलता होगा। इंजॉय कर रहे हो बेटे? दो लाइन है इधर। ये डियर देखें, बच्चे भी हैं इसके छोटे छोटे। वो समझ रहा है को खाने की चीज़ है। काफ़ी सारे हैं डियर। ये देखें जी, शेर केला बैठा है। बड़ा उदास सा बैठा हुआ है। बच्चे आवाज़ें निकाल रहे हैं ताकि वो कोई रिस्पॉन्स करे। इस तरफ चलते हैं। नीचे से वो देखो उठ गए, आपने उनको उठाया ना, उठ गए।
ये है बंगाल टाइगर और वहाँ बैठा हुआ है वो। दूसरी साइड से जाते हैं तो फिर सामने नज़र आया, आई थिंक अभी नज़र नहीं आ रहा, तरफ से नज़र आएगा। बच्चा बड़ा क्यूरियसली देख रहा है। ये है वाइट लाइन, ये तो वो है ही। यहाँ इसकी पीठ है इस तरफ, वो जो दो हैं उस तरफ है, इनफैक्ट 4 हैं ये, एक अंदर भी है वो देखें सो रहा है, और दो उस तरफ है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें अब नज़र आ रहे हैं दोनों। ये देखें जी, ये भी काइंड ऑफ डियर ही हैं। इनके सींग देखें ज़रा, जैसे मारखोर के नहीं होते, सेम लाइक मारखोर, बहुत बड़े बड़े सींग हैं। वो जो आगे खड़ा है उसके सींग ज़रा देखें, और ये बिल्कुल करीब आ गया, कितना प्यारा सा। वो डर के भाग गया कैमरे से। ये देखें कैमरे की तरफ देख रहे हैं बकायदा। ये है मिनिएचर हॉर्स, छोटा सा कद का घोड़ा होता है। थोड़ा जूम करते हैं, ये देखें खाना खा रहा है, भी ले रही है बच्ची, वो देखें बहुत प्यारा सा फ्रेंडली सा घोड़ा है, इक्वल ज़ीब्रा। और ये देखें जी करीब आ गया ये, और मिनीचर हॉर्स पे राइड ले रही है बच्ची, देखें। आगे चलते हैं और अट्रैक्शंस देखते हैं यहाँ पर। वाह, एक लाइन और है यहाँ पर, सो रहा है, ये देखें आंखें खुली हैं, सो नहीं रहा, बस ऐसे लेटा हुआ है। ये हम दोबारा गेट वाली साइड पे आ गए, और ये सारी गेट वाली साइड है। सो वियर्स, दिस वाज माय व्लॉग ऑफ बहरिया एनक्लेव ज़ू। बहुत ही प्यारा ज़ू है और बहुत ज़्यादा जानवर हैं। शेर तो इतने ज़्यादा हैं कि जैसे कोई सेल लगी हुई हो, और काफ़ी लोग हैं, आप देख रहे हैं बच्चे कितना यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरी जगह है। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ तक आने का सारा रास्ता भी आपको दिखाया, और कितनी ज़बरदस्त फैमिली अट्रैक्शन है आपने मेरे व्लॉग में देखा है। व्लॉग अगर पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम बहरिया एनक्लेव ज़ू।